जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन 4 को बनाते हैं। देखिए इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। नीचे देख सकते हैं संकेत में भी दिया गया है। संकेत में यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। ये जितना भी दिया गया है इसका वर्ग करना है आपको, और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। आपको 3m या 3m+1 ठीक है इसके रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए इसमें एक बोला है कि आपको 3m ठीक है या क्या लिखना है 3m+1 के रूप में आपको दर्शाना है। इसी को हम लोग दर्शाना है। तो इसको कैसे दर्शा सकते हैं, देखिए इसको दर्शाने के लिए आपको क्या करना होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं, मान लीजिए a है और यहाँ b और यहाँ q और घटाते हैं तो r बचता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा अगर यहाँ 3 था ठीक है, यहाँ 3m+1 था ठीक है, ये जो नीचे इधर वाला शेषफल बचता है ठीक है। इसके अनुसार अगर हम यहाँ देखिए ना, इसको भाजक के जगह में यदि हम लोग लेते हैं 3, यहाँ अगर हम 3 ले लिए तो इसको हमको कैसे लिखना होगा, तो इसको लिखने के लिए यहाँ तो a बराबर भाज्य हो जाएगा ठीक है, और यहाँ 3q और ये +r इस तरह होगा। तो यदि इस तरह होगा तो इसका शेषफल कितना बचेगा, इससे कम होना चाहिए। तो देखिए इससे कम क्या होगा, एक तो 0 होगा, एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा, इससे और तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं r से b मेरा बड़ा होता है, भाजक जो होता है मेरा बड़ा होता है। तो देखिए ये अगर हम लोग r बराबर ये मान लेते हैं तो इससे तो भाजक मेरा बड़ा हो जा रहा है, मतलब इसको हमको लेना r बराबर हमको ये तीनों का मान लेके बनाना है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको मानना होगा, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। देखिए कोई धनात्मक ठीक है, ये हो गया। ये हो जाने के बाद अब देखिए हमको बनाने क्वेश्चन किस नियम से बनाने बोला था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है। तो उसी नियम का यहाँ प्रयोग करेंगे, इसलिए ठीक है क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन ठीक है एल्गोरिथम ठीक है, एल्गोरिथम से। देखिए इसमें ये नियम क्या होता था क्या, a बराबर bq प्लस में r। देखिए सब में तो 3 था, हम लोग क्या ले रहे थे, अभी मान लीजिए कि भाजक के जगह में हमको 3 लेना होगा, 3 और q प्लस r। इसको कैसे लिए समझ सकते हैं, सब में 3m था ठीक है, और इसमें 3m+1 था, ये था। ये शेषफल के जगह अगर इसमें शेषफल अगर 0 जोड़ेंगे तो यही आंसर आएगा ठीक है। तो इसीलिए यहाँ हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए इसमें शेषफल कितना आएगा, ये जो भाजक है इससे छोटा होता है। तो मान लीजिए कि r बराबर आपका शेषफल आ जाएगा 0 और एक 1 और एक 2, इससे छोटा होता है भाजक, मतलब शेषफल जो होता है शेषफल से बड़ा होता है भाजक ठीक है। शेषफल से मेरा क्या होता है, r से ये बड़ा होता है भाजक। तो भाजक यहाँ देखिए यहाँ 3 हो रहा है ठीक है, हम इसको ले रहे हैं, यहाँ 3 हो रहा है। तो इससे देखिए इससे ये छोटा हो रहा है 0 1 2 3 0 1 2 ठीक है, इससे ये छोटा हो जा रहा है। तो चलिए इसी से बनाते हैं। देखिए एक बार हमको r का मान 0 रखना, एक बार r का मान 1 रखना और एक बार r का मान 2 रखना है। और ऐसा रखने के बाद क्या करना है, हमको वर्ग करने बोला है इस सवाल में ठीक है, स्क्वायर करना है। तो देखिए केस 1 बनाते हैं, केस 1 देखिए इसको चलिए बनाते हैं केस 1 को ठीक है।
इसमें देखिए अभी हम लोग क्या लेते हैं कि r बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, r बराबर 0 लेते हैं। यहाँ देखिएगा इसके जगह में, ठीक है, r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3q प्लस में r बराबर हम लोग 0 लेते हैं, यहाँ 0 ले लिए, ठीक है। अब देखिए 0 लेते हैं तो यहाँ मेरा हो जाएगा 3q, ठीक है। ये इसको वर्ग करना होगा तो क्या लिखिएगा कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। इसमें दोनों में आप वर्ग कर दीजिए, a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये स्क्वायर ही रह जाएगा। तो देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसी को 2 बार गुना कर दीजिए, 3q इंटू 3q, ठीक है, a का स्क्वायर बराबर, देखिए ये हो जाएगा, पहले संख्या संख्या गुना कीजिए, 3 तिया 9, ठीक है, और q गुना होगा तो q का स्क्वायर। अब इसमें करना क्या है, इससे कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन निकलेगा, देखिए इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, देखिए इस तरह लिख सकते हैं 3 गुने, ठीक है, यहाँ 3q का स्क्वायर, 3 तिया 9, यही बात है। तो अब इसको आप इस तरह लिख लीजिए 3m, m क्यों लिखे, इसके जगह में m कर दिए, ठीक है। तो आपको लिखना क्या होगा कि जहां m बराबर क्या हो जा रहा है मेरा 3q का स्क्वायर, ठीक है, मार्कर का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो गया। अब देखिए ये तो बन गया मेरा केस 1, ठीक है, चलिए केस 2 को बनाते हैं। देखिए केस सेकेंड, इसमें आपको क्या करना है, एक बार 0 के लिए अभी क्या लेना है, r बराबर आप ले लीजिए 1 को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही बनाना है इसको भी। तो देखिए a बराबर इसको क्या करना होगा 3q, बस इसी को लेना है, 3q प्लस में r बराबर आपको क्या लेना है, आपकी 1 लेना है। अब 1 लेने के बाद इसमें भी दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो चलिए हम लिखते हैं कि दोनों पक्षों में, देखिए दोनों पक्षों में वर्ग, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा आप वर्ग करने पर, ठीक है, हम इतना लिखें या यहाँ भी लिख देते हैं वर्ग, यहाँ लिख देते हैं करने पर, ठीक है। तो इसमें वर्ग कीजिए, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए a का स्क्वायर रहने दीजिए, और इसमें क्या करना है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा क्या, a स्क्वायर प्लस, ऐसे भी करते हैं, प्लस 2ab और ये प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इस तरह हो जाएगा मेरा प्लस b का स्क्वायर, यही फॉर्मूला आपको लगाना है इसमें। तो देखिए ये a इसको कीजिए a का स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा प्लस 2ab मतलब 2ab, तो इंटू 2a और b, उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सिंपल कर दीजिए गुना, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9, इसको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा मेरा 9 का स्क्वायर, यहाँ प्लस, इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो ये हो जाएगा 6q, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए ये हो गया a स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, ये दोनों से कॉमन निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, देखिए इस दोनों से, तो यहाँ अगर हम लोग 3 निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ 3 तिया 9, ये स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस 3 दूनी 6q, और ये हो जाएगा मेरा प्लस 1, ये समझे। यहाँ से मतलब 3 का कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, सेम हो जा रहा है। अब इसमें आपको लिखना क्या है 3m प्लस में 1, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, जहाँ m बराबर आपका क्या हो जा रहा है 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये हो गया। अब देखिए चलिए इसको मिटाते हैं,
केस मेरा बन गया कितना, सेकंड। अब केस 3 बनाइए, थर्ड। ठीक है, अभी देखिए यहाँ तो हम 1 लिए थे, अब हमको 2 लेना होगा। क्या लेते हैं इसमें, r बराबर 2, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बस यही वाला लेना है आपको भी। तो a बराबर 3q प्लस में r के जगह में तो यहाँ 1 लिए थे, अभी r के जगह में 2 लेते हैं। ठीक है, अब लेने के बाद क्या करना है हमको, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, इसका वर्ग कर दीजिए। तो देखिए a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर। इसमें भी आप क्या लगाएंगे, इसमें भी आपको लगाना है ए स्क्वायर, क्या लगाना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में आप जान गए हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए a स्क्वायर यहाँ कर दीजिएगा, इसका a में स्क्वायर होगा तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए और b, देखिए a मेरा ये हो जा रहा है और b, और प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आप अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12q और प्लस 2 दूनी 4। अब इसमें भी कॉमन निकलेगा तो इसको यहाँ 4 लिखा हुआ था, 3 कर सकते हैं आप, a स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस यहाँ 12q और ये प्लस, इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब देखिए ये इसमें पूरा कॉमन ले लीजिए, ये जो है ना यहाँ तक आपको कॉमन ले लेना है। कैसे ले लेंगे, 3 को, देखिए ये हो जा रहा a का, ये हो जा रहा a का स्क्वायर बराबर यहाँ 3, ठीक है, 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ इससे लीजिएगा तो 3 चौके 12q और यहाँ से 3 निकल जाएगा तो 1 बचेगा और ये प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा a स्क्वायर 3, अब इसके जगह में आपको ले लेना है m और ये प्लस 1, जहाँ क्या हो रहा है, m बराबर आपको क्या लिखना है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये हो जा रहा है। ठीक है, आपको m के जगह में ये लिख लेना है। उसके बाद इतना होने के बाद देखिए 3 केस बना दिए हैं, सब में निकल गया, इसमें 3m प्लस 1 और उसके बाद इसमें 3 प्लस 1 दोनों में सेम ही आया है, उसके बाद 3m। तो लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, इसमें लिख लीजिएगा लास्ट में, अतः किसी पूर्णांक के लिए 3m या इसमें लिखिएगा 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, रूप का होता है, बस यही आंसर है। ठीक है, इस सवाल को देख लीजिए, इस तरह बना लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे इसके आगे का वीडियो में। ठीक है।